अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज फिर इसने काम करने से इनकार कर दिया था। वजह यह थी कि इसे पेट भरकर खाने को नहीं दिया गया था। काम सबसे ज्यादा करती थी, जबकि खाना इसे कम दिया जाता था। इस दुख का इजहार इसने यूं किया कि ऐन इस वक्त जब ठेकेदार सर पर मौजूद था और काम शाम तक हर सूरत मुकम्मल करना था, जो ज्यादा काम करती थी इसी ने बर वक्त काम करने से इनकार कर दिया और शीशम के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर जाकर सो गई। माँ बाप मिन्नत समाजत प्यार मोहब्बत के साथ सख्ती पर भी उतर आए, मगर इसके कानों पर जूं तक न रेंगी। उठने से साफ इनकार कर दिया। तंग आकर वो लोग गोश्त वाले से गोश्त लाए। सालन बनाकर इसके आगे रखा गया तो 5 किलो गोश्त का सालन लम्हों में हड़प कर गई। खाने से फरागत पाते ही टोकरी उठाई और सड़क पर रेत और बजरी की बारिश कर दी। पूरे दिन का काम जो 10 अफराद ने मिलकर करना था, इसने 1 घंटे से कम वक्त में कर दिया। काम मुकम्मल होते ही बाप को मजदूरी की मद में 2000 मिले तो वो खुशी से निहाल हो गया। बेटी की बलाएं लेने लगा। इसकी तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए। हाथ और मुंह चूम कर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। बच्ची क्या पैदा हुई थी। दुखों के आसमान पर सुख का सूरज अपनी तमाजत से चमककर इस घर में खुशियों की बहार लाया। दिनों में महीनों की लगती थी। थोड़ा अरसा गुजरा था कि कदो कामत बढ़ने लगा। सोच फिक्र में तब्दीली आने लगी। अज़ा की हरकत के साथ चलने फिरने की कोशिश करने लगी। इस अजीबो गरीब सूरत हाल से वालिदैन सख्त हैरान थे। शऊर की पगडंडी पर कदम रखने का पता ही न चला। बच्चों की जरूरियात और फरमाइशें वालिदैन को हलकान कर देती हैं। ये तो लगता था सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई। जिस चीज की ख्वाहिश करती मिनटों में इसके सामने होती। ऐसे खिलौने इसके पास थे जो गैर मुमालिक में रहने वालों के बच्चों के पास भी न थे। वालिदैन को कभी ईद या शबरात के मौका पर पेट भर कर खाना और फल वगैरह मिलते थे, जबकि ये लड़की बेमौसम के फल खाती थी। बचे हुए फल दूसरे बहन भाइयों के काम आते थे। अच्छे फल, ग़िज़ाइयत वाली खुराक, खुशहाली, फिक्र परेशानी से दूर रहने वाली रेशमा एक अमीर घराने की शहजादी लगती थी। चलते फिरते हुस्न की देवी लगती थी, जिसके सामने दूसरी लड़कियों का हुस्न मानंद पड़ जाता। मगर गुर्बत सब कुछ धुंधला कर रख देती है। अमीर माँ बाप की काली कलोटी बेटी भी परी चेहरा और लाखों में एक होती है, लेकिन गरीब की बेटी बेशक चांद का टुकड़ा, कमल का कीचड़ में खिला फूल हो, लेकिन जब फटे पुराने कपड़े पहनकर निकलती है तो यूं लगता है जैसे चांद को ग्रहण लगा हो। असलम गरीब बाप का बेटा था। बाप की उम्र मेहनत मजदूरी करते गुजरी। एक दिन ज़ेरे तमीर मकान की दीवार के साए में सस्ताने के लिए बैठा था कि धड़ाम से दीवार गिरी और वो जाँ बहक हो गया। जिम्मेदारी असलम के सर पर आन पड़ी तो बचपन में ही मजदूरी में जुट गया, और जब जवान हुआ तो माँ को सर पर सेहरा सजाने का शौक चढ़ आया तो करीबी रिश्तेदारों में मुनासिब लड़की देखकर शादी कर दी गई। औलाद के मामले में असलम कुछ ज्यादा ही खुशनसीब निकला। यके बाद दीगरे 4 बेटे 5 बेटियां हो गईं। बच्चों की फौज से घबराने की बजाय खुश होने लगा। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है। गरीब ने कौन सा जमीनों का बंटवारा करना होता है जो इसे ज्यादा बच्चों की परेशानी हो। मेहनत मजदूरी से बच्चों की कफालत करता। बच्चों की वजह से ये जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि अब इसे रोज काम पर जाना पड़ता। बीवी भी साथ देती, लोगों के घरों में काम करती। यूं पुराने कपड़े और बचा खुचा खाना मिल जाता। जिंदगी अपनी डगर पर रवां दवां थी। इस दौरान एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जिसने पूरे खानदान को हैरान कर दिया। पैदाइश के थोड़े अरसे बाद ही समझदार बच्चों की तरह बोलना और हरकत करना शुरू कर दी। बचपन से जवानी की हदूद में कदम रखा तो बाप की मुश्किलात को कम करने के लिए तको दो करने लगी। असलम मजदूर आदमी था। औलाद की कसरत से कुछ तो इसे दिन रात मेहनत करना पड़ी, मगर जूं जूं बच्चे जवान होने लगे इसके मसाइल कम होते गए। सुख की हवा इसके घर के सेहन में गर्दो गुबार उड़ाने लगी। अब मियाँ बीवी बच्चों समेत मजदूरी करते 800,000 रुपए आराम से दिहाड़ी के मिल जाते। सब लोगों ने मिलकर घर को धकेलने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। शहर से गांव तक पुख्ता सड़क बनने का ऐलान हुआ तो कितने ही गरीबों के चेहरे खुशी से चमकने लगे। अब इन्हें मजदूरी के लिए दूसरे गांव या शहर ना जाना पड़ता और ना ही मजदूरी के लिए काम ढूंढना पड़ता।
काम शुरू हुआ तो मजदूरों का जम्मे गफीर जमा हो गया। असलम भी वहां पहुंच गया। हमरा फैमिली पुख्ता सड़क पर काम करने लगा। पहाड़ी इलाके से पत्थर लाने वाले ट्रक खाली करने के लिए 1000 रुपए मजदूरी मिलती। एक दिन ट्रक वालों को जल्दी थी, उन्होंने दूसरा फेरा जल्दी लाना था। मजदूर ना मिल सके तो उन्होंने असलम की मिन्नत की, जिसकी मजदूर टीम में 12 अफराद एक ही घर के शामिल थे, कि ट्रक खाली करो, हम आपको 3000 रुपए देंगे, जबकि यही 3000 दूसरे काम में 2 दिन बाद मिलने थे। असलम ने 2 बेटों और रेशमा को साथ लिया और ट्रक खाली करने लगा। थक कर असलम नीचे उतरा, पानी पीने लगा। बेटे पहले ही नीचे उतर चुके थे और सिर्फ रेशमा थी। जब वो लोग दोबारा ट्रक के पास आए तो रेशमा पूरा ट्रक पत्थर से खाली कर चुकी थी। ये सूरत हाल देखकर वो खुश भी हुए और हैरान भी। 3000 मिलते ही वो तो हवाओं में उड़ने लगे। सड़क पर मजदूरी करते काफी दिन हो गए। जिस दिन ट्रक खाली करके पैसे कमाए थे, उसके बाद उन्होंने सड़क के काम का भी ठेका लेना शुरू कर दिया। मखसूस लंबाई तक सड़क पर पत्थर और बजरी बिछाने का ठेका ले लेते। यूं जो दिहाड़ी 1000-1500 रुपए बनती थी, वही अब 10,000 में तब्दील हो गई। पैसे आने पर असलम ने अब कुछ कंजूसी करना शुरू कर दी। सारा दिन काम करते, शाम को वही दाल रोटी, दिन को कभी गोश्त पकता। रेशमा के हिस्से में एक आध बोटी आती, जबकि इसी के काम के सहारे पर अब वो लोग ठेकेदार बनकर हजारों रुपए रोज कमा रहे थे। आज फिर ऐन दोपहर के वक्त जब काम जोरों पर था, ठेकेदार सर पर खड़ा था। सड़क के इस हिस्से को शाम तक लाजमी पत्थर से पुर करना था। कल इस पर तारकोल डालनी थी, मगर रेशमा ने सर को पकड़ा और दरख्त के नीचे चारपाई पर जाकर सो गई। काम करने से साफ इनकार कर दिया। काम मैं सबसे ज्यादा करूं और पेट भरकर खाना नसीब ना हो, क्यों? मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? जब तक ये पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगी, काम पर नहीं जाऊंगी। धनिया और हरे मिर्च की चटनी और नमक वाली लस्सी पीकर मैं हरगिज काम नहीं कर सकती। असलम सख्त परेशान था। अगर रेशमा काम ना करती तो वो सब मिलकर भी ये काम शाम तक मुकम्मल ना कर पाते। पहले तो मियाँ बीवी ने इसकी मिन्नत समाजत की, प्यार मोहब्बत से समझाया। जब ना मानी तो झिड़का, धमकी दी, मगर वो टस से मस ना हुई। जब तक पेट भर कर खाना, वो भी गोश्त के साथ नहीं खाऊंगी, काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आखिर मजबूर होकर असलम ने गोश्त वाले से पूरा 5 किलो गोश्त लिया। इसका ख्याल था कि वो बड़ी मुश्किल से आधा किलो खा सकेगी। आज शर्मिंदा करूंगा, मगर जब 5 किलो गोश्त पकाकर इसके आगे रखा गया, वो दोनों हाथों से खाने लगी और पानी इस वक्त मांगा जब 5 किलो गोश्त चट कर चुकी थी। खाने के बाद 2-4 डकारें ली, उठ खड़ी हुई। सब लोगों को कहा, मैंने आज पेट भर कर खाना खाया है। इस मेहरबानी के बदले तुम सब लोग यहाँ छांव में बैठो, मैं अकेली काम करूंगी, तुमको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं। टोकरी उठाई और पत्थर ढोने में लग गई। यूं लगता था टोकरी को पहिए लग गए हों या हवा में उड़ रही हो। टोकरी में पत्थर की बजाय फूलों की पत्तियां लगती थीं, जिनको उठाने में इसे जोर सरफ करने की बजाय खुशबुओं से महफूज होने का मौका मिला हो। 10 बंदों का काम इसने अकेले ही घंटे से भी कम वक्त में कर दिया। यूं लगता था कि पत्थर खुद उड़ उड़ कर सड़क पर गिर रहे हों। ठेकेदार और दीगर मजदूर सब देखकर हैरान थे। काम जल्दी खत्म करने की खुशी में 500 इनाम मिले। अब तो असलम दिन रात दोनों हाथों से पैसे समेटने में लगा हुआ था। अनगिनत रुपयों के आने की देर थी कि असलम के तेवर बदलने लगे। खुद ठेकेदार बन गया, बीवी बच्चों को काम पर भेज देता, खुद नहा धोकर गांव में मटर गश्त करता, होटल पर बैठकर चाय पीता, गांव के चौक में ताश के पत्तों पर जुआ खेलता। आवारा दोस्तों का हल्का बढ़ने लगा, अब नशा भी करने लगा। कल का गरीब मजदूर सारा दिन पुख्ता सड़क पर पत्थर ढोने वाला औबाश लोगों का सरगना बन गया। अब तो बाकायदा गांव की बहू बेटियों को तंग करना शुरू कर दिया। इसके ऐसे पर निकले कि अपनी जवान बेटियों का भी ख्याल ना रहा। गैरत छू कर गुजर गई। अंधे इंसान की मानद माँ, बहन, बीवी, बेटी के फर्क का ख्याल ना रहा। हर वक्त नशे में टुन रहता। नशा इसलिए हराम करार दिया गया है कि आदमी होश से बेगाना हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और रिश्तों का एहसास नहीं रहता। लेकिन अफसोस, आज का नौजवान नशा करके फख्र से नुमाइश करता है और बड़के मारता है। आवारा लोगों के दोस्त भी इन्हीं की तरह मुआशरे के माथे पर कलंक की मानद होते हैं। हर इज्जतदार आदमी इनके शर से बचने की कोशिश करता है। कोई भी मुअज़्ज़ज़ आदमी
इनके मुंह नहीं लगता, इनको मारें तो भी बेइज्जती और इनसे मार खाएं तो भी बेइज्जती। मरीद का डेरा और जमीनें गांव से बाहर थी। कामकाज में मसरूफ रहने की वजह से दिन रात डेरे पर रहता, जबकि बीवी कौसर खाना डेरे पर पहुंचाती, दूध वगैरह घर लाती। जिंदगी की सुबह शाम का पहिया ऐसे ही चल रहा था। एक दिन कौसर जब डेरे पर खाना लेकर जा रही थी तो असलम के एक दोस्त ने इसका रास्ता रोक लिया। प्यारो मोहब्बत जताने लगा। दोस्ती की सूरत में इसकी तमाम तर ख्वाहिशात की तकमील की पेशकश की, जबकि इनकार की सूरत में बीच चौराहे पर बेइज्जत और बरहना करने की धमकी दी। इतना सुनना था कि कौसर ने दूध का कटोरा और खाना जमीन पर रखा, पांव से जूता उतारा और नवाज पर थप्पड़ों, गालियों और जूतों की बारिश कर दी। रास्ते से गुजरने वाले ये तमाशा देखकर हैरान रह गए। असलम का दोस्त होने की वजह से नवाज और इस जैसे दीगर लोगों की पहले भी कोई इज्जत ना थी। यहाँ तो राह से गुजरने वालों ने भी 2-4 थप्पड़ मारने सवाब समझा। गर्ज खूब मार खाने के बाद नवाज बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागा। वहां से बचकर सीधा असलम के पास आया और तमाम वाकयात इसे सुनाए। बदला लेने के लिए इससे मदद मांगी। फैसला ये हुआ, जब कौसर डेरे पर जाएगी, रास्ते में घात लगाकर बैठेंगे, इसे अगवा करके दूसरे गांव ले जाएंगे। सारे दोस्त इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, मोबाइल से उरिया तस्वीरें बनाकर इसे गांव में बेइज्जत करेंगे। दोपहर के वाकयात का जब कौसर के घर वालों को पता चला तो मालूम हुआ कि नवाज असलम के घर पर है। वो लोग इकट्ठे होकर वहां पहुंच गए और असलम से कहा, इसे बाहर निकालो, लेकिन असलम ने दूसरे दरवाजे से भगा दिया। इन लोगों ने असलम से कहा, अगर नवाज यहाँ गांव में दोबारा नजर आया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इसकी दोस्ती छोड़ दो। ये धमकी देकर सब हजरात वापस घरों को लौट गए। शाम को कौसर, इसकी वालदा, सास और बहन एक बार फिर असलम के घर गई। इसकी बीवी और बेटियों की मिन्नत समाजत की गई। असलम को समझाओ, बुरे लोगों के साथ मिलकर हमें बदनाम ना करे। हम भी आपकी तरह इसकी बेटियां हैं। जिसकी अपनी बेटियां हों, इसे किसी दूसरे की माँ बहन को मैली निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये लोग वापस पलटे ही थे कि नवाज आ गया और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। बेटी रेशमा ने दरवाजा खोला। नवाज को देखते ही इसे धुतकार दिया, गालियों की बौछार कर दी और दरवाजा बंद कर दिया। शोर सुनकर असलम दरवाजे पर आ गया और पूछा, कौन है? रेशमा ने कहा, नवाज है। ये सुनते ही असलम ने फौरन दरवाजा खोला, इसे अंदर बुलाया और बेटी को 2 थप्पड़ मार दिए कि दोस्त की बेइज्जती क्यों की है। रेशमा वापस तो चली गई, मगर इसके अंदर लावा उबलने लगा, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। नवाज के लिए खाना तैयार किया गया। खाने के बाद सहन के एक कोने में 4 पाइयों पर असलम और नवाज खुसर खुसर करने लगे। कौसर को अगवा करने के बारे में हतमी प्लान तैयार करने लगे। इस दौरान रेशमा वहां आ गई। बाप के पांव में बैठकर दुहाइयां देने लगी। आप 5 बेटियों के बाप हैं, इज्जतों से आपका घर भरा पड़ा है। कौसर भी हमारी उम्र की है, इसे बेटी समझे और इसकी इज्जत से ना खेलें। अगर कोई हमारी इज्जत से खेले तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी अगर अपनी इज्जत का तहफ्फुज चाहते हो तो दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत की तरह अजीज समझो। हम जब तक इंतकाम नहीं ले लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इन लोगों ने बीच चौराहे पर मेरे दोस्त की हद तक की है, मारा पीटा है। इसकी इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे किसी काम में मदाखलत ना करो, मेरा बाप बनने की कोशिश ना करो, जाओ सो जाओ। असलम ने बेटी को जवाब दिया। मंसूबा ये पास हुआ कि कल दोपहर डेरे की तरफ जाते हुए कौसर को अगवा करके दूसरे गांव ले जाएंगे। अगले दिन असलम और नवाज रास्ते में छुपकर बैठ गए। जो ही कौसर गुजरने लगी, यकदम सामने आ गए। कौसर के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया। गाड़ी का इंतजाम पहले ही कर रखा था। दोनों ने उठाया, गाड़ी में डाला और दूसरे गांव रवाना हो गए। वहां इन जैसे औबाशों ने कमरे में बिस्तर लगा रखा था। खाना और शराब वगैरह का भी इंतजाम था। कौसर को कमरे में लाए, बिस्तर पर धकेल दिया। खुद खाना वगैरह खाने लगे, शराब वगैरह पी और सबसे पहले असलम को कमरे के अंदर भेजा गया कि जाओ हवस की प्यास बुझाओ, इसकी इज्जत को तार तार कर दो। इसने हमारे दोस्त की बीच चौराहे पर बेइज्जती की है। असलम जब अंदर दाखिल हुआ तो कौसर मुंह घुटनों में छुपाए ज़ारो कतार रो रही थी। इसने आओ देखा ना ताओ, दुपट्टा सर से उतार कर दूर फेंका, कमीज तार तार कर दिया। फिर दोनों हाथों से मुंह ऊपर करके अपनी तरफ किया तो चेहरा देखते ही इसके 28 तबक रोशन हो गए। वो कौसर नहीं,
اس کی اپنی بیٹی ریشما تھی جو قمیض نہ ہونے کی وجہ سے باپ کے سامنے برہنہ بیٹھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اسلم غش کھا کر گرا اور پھر نہ اٹھا۔ ریشما کی آنکھوں سے غصے کی وجہ سے شعلے نکلنے لگے جنہوں نے پورے گھر کے در و دیوار کو آگ کی طرح لال کر دیا۔ لوہے کی طرح دیواریں تپنے لگیں۔ ایک بہترین باحیا لباس پہنے باہر نکلی، آنکھیں آگ کے انگارے برسا رہی تھی۔ جدھر نظر جاتی مٹی میں بھی آگ لگ جاتی۔ وہاں پر دیگر لوگ آگ کی تپش کی وجہ سے تل ملانے لگے، پاؤں کے نیچے انگارے دھکنے لگے۔ دروازے کی طرف بھاگے تو سامنے انگاروں پر بچھو چل رہے تھے، جبکہ دروازے پر ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے کھڑا تھا۔ واپس پلٹے تو ریشما کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں نے انہیں جلا کر کوئلوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ کوئلے پانی میں تبدیل ہو کر گندی نالی میں بہنے لگے، جبکہ ریشما ایک حور کی طرح خوبصورت لباس پہنے پروں کی مدد سے پرواز کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ کوثر دودھ کا مٹکا سر پر رکھے ڈیرے سے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اسے ان واقعات کی دور دور تک خبر نہ تھی۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔